अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे बताया है और ये इंसिडेंस अब से तकरीबन 2 महीने पहले हुआ है। मेरा फ्रेंड दरअसल रहता है कनाडा में, ठीक है? और वो पिछले समझ ले 10 साल से ना मतलब वो वहाँ पे काम भी कर रहा है और रह भी रहा है। तो उसने मुझे एक इंसिडेंस बताया था जो 2 महीने पहले इनके साथ पेश आया था। इनका दरअसल मूड बना, ये और इसके 4 दोस्त, इनका मूड बना कि भाई हम कैंपिंग पे जाएँगे। तो उस वक़्त उनको जगह उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड नहीं किया था, तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है, मगर वो दरअसल थोड़ी जंगल जैसी जगह है, मतलब फॉरेस्ट जैसी जगह है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई हम जाएँगे, और उसने बोला कि भाई वहाँ रात को रुकेंगे और समझ ले कि हम सुबह में वापस आ जाएँगे। तो कह रहा है एनीवेज़ हम लोग तैयारी-वैयारी करके हम लोग चले गए, क्योंकि हमारे पास वैसे भी 2 दिन की छुट्टी थी ऑफ़िस की। तो उसने बोला कि हमने क्या कि हम वहाँ गए और जगह काफ़ी अच्छी थी। तो बोला वहाँ के जो ट्रूपर्स हैं और जो वहाँ पे जो पुलिस है, कह रहा पहले उन्होंने हमें वार्न करके रोका कि भाई इस जगह पे तुम लोग जा रहे हो, जगह सेफ नहीं है, क्योंकि सम रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ रात में छोड़े दिन में भी पेट्रोलिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ से आवाज़ें गूंजती, चीज़ों का मैल फंक्शन हो जाना, गाड़ियाँ रुक जाना बीच रास्ते में। इस चीज़ इन चीज़ों के बारे में हमारे पास कोई लॉजिक वैलिड रीज़न नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है वो लोग अपने जोश में थे, उन्होंने बोला हो सकता है यार इनका वहम होगा या शायद ये लोग नहीं चाहते कि भाई हम यहाँ आए। एनीवेज़ इन्होंने बोला कि कोई हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तकरीबन कोई दोपहर में, और शाम हो गई, ठीक है? उसके कुछ टाइम बाद शाम हो गई। इसने मतलब तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम, तो हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे, वहाँ वो चीज़ लगा के। तो बोला हमें पहले एक लड़की नज़र आई चूल्हे पर। तो कहने लगा कि हमने सोचा कि भाई इस टाइम पे भला मतलब कौन, कोई बच्ची या कोई बच्चा मतलब झूले पे इस टाइम पे, मतलब कैसे पॉसिबल है? एनीवेज़ कहने लगा कि डिस्टेंस पे काफ़ी घर थे। तो बोला मैंने अपने दोस्त को बोला यार तुम तो यहाँ अक्सर आए हो, यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब लोग नज़र नहीं आते। उसने बोला भाई मैं तुम्हें एक अजीब सी चीज़ बताऊँ, यहाँ जो लोग हैं वो किसी वजह से अपनी चीज़ें, अपनी गाड़ियाँ, अपना घर सब कुछ छोड़ के भाग गए। बोला कोई वैलिड रीज़न होगा? बोला इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, मगर मैं तुम लोग को डराना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तुम लोग को ये चीज़ के बारे में सुबह में बताऊँगा। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, सुबह में बता देना। तो हुआ ऐसे कि कहने लगा कि 12 बज गए, ठीक है? अभी हम लोग खा-वा के कह रहा हम लोग बैठ के हम लोग अपनी बात कर रहे थे। कहने लगा कि ठीक 10 मिनट बाद किसी ने हमारा पूरा टेंट हिलाया। अब कह रहे एक ओपनिंग बनी हुई है हमारे कैंप के टेंट के अंदर, ठीक है? उसको एक एग्ज़िट एक जैसी एक खिड़की जैसी चीज़ बनी हुई। तो उन्होंने देखा कि डिस्टेंस में एक बंदा आ रहा है, मतलब साढ़े 7 फीट का, कंप्लीटली इन ब्लैक सूट। तो उन्होंने बोला कि मतलब यार इस टाइम पे मतलब कैसे पॉसिबल है कि इतनी रात को कौन आएगा यहाँ से? तो कहने लगा मेरे दोस्त ने क्या किया, अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। अब जैसी गाड़ी की हेडलाइट ऑन की, तो कहने लगा हमें ना कुछ खुटका हुआ कि यार ये इंसान नहीं है, कुछ और चीज़ है, क्योंकि इतनी हाइट का कोई बंदा ही नहीं होगा। तो उसने बोला कि भाई हमने क्या किया, हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि हमें थोड़ा अजीब लगने लग गया। अब कहने लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमला करेगी, और 100% हमला करेगी, क्योंकि वो फुल एग्रेसिव मोड में था। अब वो जो है मेरा जो कह रहा दूसरा दोस्त है, उसने बोला भाई यहाँ पे 2 चीज़ों को देखा है अक्सर लोगों ने। एक है शेप शिफ्टर जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है विदिन अ मिलीसेकंड्स, और उसने बोला दूसरा है स्लेंडर मैन। उसने बोला यार ये 2 क्या चीज़ है? उसने बोला ये दोनों चीज़ें खतरनाक है, मतलब जिन्होंने आज तक इसको देखा है वो लोग कभी वापस नहीं आए। तो बोला ये जो चीज़ है ये है। बोला इसका फ़ेवरेट चीज़ क्या है कि ये लोगों को लेके जाता है और दरख्त पे टंगा देता है, दैट्स इट। कहने लगा भाई हम लोग टेंट में गए, फिर टेंट हिलने लग गया, और अब की बार ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ जो है ना, वो इतने फ़ोर्स में इस चीज़ को मतलब हमारे टेंट को हिला रही है कि वो उखाड़ के फेंक देगी। कहने लगा हमने उसको कैंप और टेंट वेंट को छोड़ा, हमने अपनी चीज़ें समझ लो कि किसी भी तरह से चीज़ें हमने अपनी लपेटी, गाड़ी में डाली और गाड़ी लेके सीधा घर की तरफ निकले। तो बोला जब हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोग जब पहुँचे मेन रास्ते पे, तो बोला ये फॉरेस्ट ट्रूपर और ये कॉप्स खड़े हुए थे, जो वहाँ की कैनेडियन पुलिस है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो बोला कि भाई ऐसा-ऐसा चीज़ हमारे साथ हुआ और ऐसा। बोला मैंने आप लोग को पहले वार्न किया था
दोपहर में कि भाई आप यहाँ पे जा रहे हो, ये जगह सेफ नहीं है, किसी रीज़न की वजह से हम लोग भी यहाँ नहीं जाते। तो उसने बोला कि आसपास जो घर बने हुए थे, उसने बोला भाई वहाँ उस घर में जो लोग रहते हैं वो किसी रीज़न की वजह से अपना घर छोड़ के भाग गए। क्या रीज़न है कुछ पता नहीं, हाँ सिर्फ ये सुनने में आता है कि वहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दूसरे स्टोरी के साथ हाजिर हूँ और ये स्टोरी भी कनाडा की है, जो मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसा है कि 4 साल पहले मेरा फ्रेंड जो है वो अपने फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। तो उसने बोला कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, जैसी जैसी साल गुजरते तो बोला जिस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे वो घर बहुत अच्छा था सम रीज़न, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़बरदस्त घर था, मतलब एक डबल स्टोरी का घर था। तो उसने बोला कि होता क्या था कि उस घर में ना अक्सर दिन के टाइम पे, रात में नहीं, दिन के टाइम पे ऐसी चीज़ें होती थी कि उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न नहीं था। तो उसने बोला कि एक दिन का टाइम था, तकरीबन कोई दोपहर के 2 बजे। बोला मैं बैठ के अपना काम कर रहा था अपने लैपटॉप के ऊपर, और मैं बैठ के टीवी भी देख रहा था। तो बोला कि चलते चलते हमारा जो सेंट्रल एयर कंडीशन है वो बंद हो गया। अब कहने लगा क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने बोला मतलब हो सकता है कि किसी वजह से ये ऑटो पे शट हो गया होगा। मगर वो ऑटो पे क्यों शट होगा, क्योंकि एसी तो कहना लगा कि हमने एसी उस वक्त ब्रांड न्यू लगाया, तो एसी बंद होने का सवाल ही नहीं। तो एनीवेज उसने बोला कि मैंने जाके एसी ऑन किया। अब कहने लगा कि किचन में कैबिनेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही। अब कहने लगा कि घर पे कोई था नहीं, क्योंकि कहने लगा कि उनके अम्मी और अब्बू काम पे चले गए थे, उनकी सिस्टर भी कॉलेज में थी और भाई भी ऑफिस में था। तो उसने बोला कि मतलब मैं फ्रीलांसिंग का काम करता था, तो मैं घर पे अक्सर होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने बोला कि अब मैं जब किचन में गया तो मेरे नज़रों के सामने कैबिनेट बंद खुल चीज़ें गिरने लग गई, लाइट्स जो है वो अपने आप फ्लिकर होने लग गई। अब उसने बोला कि मेरे पास कोई वैलिड रीज़न था नहीं। तो हमने, कहने लगा कि हमने क्या किया, हमने अपने घर के अंदर और बाहर सब जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए विद इंफ्रारेड, जो नाइट विजन है उसके साथ। तो उसने बोला हमने इसको इंस्टॉल किया और हमने हर एक जगह पे डाला, क्योंकि हमें बहुत आवाज़ें आती थी अक्सर घर से, और गैराज के अंदर से भी अक्सर आवाज़ आया करती। एनीवेज उसने बोला कि एक रात की बात है, कहने लगा कि हम सब सो रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी की अलार्म जो है वो ऑटोमेटिक ऑन होने लग गई। अब रात का टाइम था, तो उसने बोला हमारा गैराज लॉक था, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई अंदर जाएगा या अंदर वहाँ से घुसेगा। उसका एग्ज़िट का जो दरवाज़ा और एग्ज़िट का जो रास्ता है गैराज का, वो घर के अंदर से, ना कि घर के बाहर से। बोला एनीवेज मैं अंदर गैराज में चला गया, तो मैं जो देखता हूँ, कहने लगा कि पहले मुझे समझ नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था उससे कुछ भी नहीं पकड़ा। हमारे घर के अंदर जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो सब नॉर्मल चल रहे थे। उसने बोला मेरी गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े स्क्रैचेस के निशान थे, और उसने बोला कि मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैंने अपनी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे भी नहीं खड़ी की, और अगर चलो अगर कोई कार मार के भी जाती है तो साइड पे डेंट या कोई पेंट तो उतरा होगा, मगर इस पे तो बाकायदा पूरे स्क्रैचेस के निशान हैं। अब उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे घर वाले भी जाग गए। बोला ये सब चीज़ हो ही रहा था कि अचानक से घर का पूरा फायर अलार्म सिस्टम ऑन हो गया। अब ऑन हुआ तो उसने बोला कि हमारे जो आसपास पड़ोस थे वो भी अलर्ट हो गए। उन्होंने बोला पता नहीं क्या हो गया, फायर अलार्म ऑन हो गया, गाड़ियों के अलार्म बजने लग गए, और अजीबो गरीब चीज़ें होने लग गई घर में। मतलब जो इनके जो साउंड सिस्टम थे वो अपने आप ऑन हो गए, टीवी केम ऑन एज इट सेल्फ, मतलब टीवी खुद ब खुद कहने लगा ऑन हो गया। घर में अजीबो चीज़ होने लग गई, मतलब चीखो पुकार का समा हो गया था। तो बोला हमें समझ नहीं आया। तो बोला एनीवेज हम पास ही जो मस्जिद है, उसने बोला कि हम वहाँ गए और हमने वहाँ से किसी आलिम को बुलाया। तो बोला जैसे ही वो आलिम आया उसने अपना पैर अंदर रखने से मना कर दिया कि भाई मैं इस घर के अंदर नहीं आऊँगा, मैं नहीं कर सकता ये काम, आप किसी और को। उसने बोला नहीं आपसे तो बहुत उम्मीद है। उसने बोला मुझसे तो आपको उम्मीद है,
बोला मगर आप लोग ने कुछ ऐसी चीज़ की होगी जिसकी वजह से जो चीज़ इस घर के अंदर थी वो अपसेट हो गई। तो उसने मेरे दोस्त ने बोला, मैंने इससे पूछा मतलब? बोला ये घर पुरानी कंस्ट्रक्शन का घर बना हुआ था, आप लोग ने इसको बेफजूल रेनोवेट करके, हो सकता है कि जो ओनर था, जो इस घर में मतलब गुजर गया था, जिसका इंतकाल हुआ इस घर में, शायद उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसके घर के साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो उसने बोला कि इसका क्या हल है? उसने बोला हल तो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि आप इस घर को उसी कंडीशन में लेके आओ, मगर कोशिश करो कि आपने अगर कोई नई चीज़ हाल फिलहाल में लगाई है, उसको आप उतार दो। बाहर की चीज़ बाहर को रहने दो, मगर अंदर जो चीज़ें लगी हुई उसको हटाओ। क्योंकि आपने जो किया है वो शायद इस चीज़ को पसंद नहीं। अब उसने पूछा कि क्या? उसने बोला कोई हाल फिलहाल में नई चीज़ लगाई? उसने बोला हाँ, हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए थे बाहर तक। उसने बाहर की सीसीटीवी कैमरास को छोड़ दो, वो जैसी है जहाँ लगे उसको लगे रहने दो, मगर जो चीज़ें अंदर लगी हुई उन सब चीज़ों को निकालो। उसने बोला कि ठीक है, और उसने बोला घर के अंदर कोई नई चेंजेस नहीं करो। अगर आप फ्लोरिंग डाल रहे हो या कुछ ऐसा डाल रहे हो तो उसको वैसे ही रहने दो, भले आप इसको थोड़ा इसको फिक्स कर दो, मगर रेन्यूएट कर दो, मगर नया नहीं लगाना। उसने बोला ठीक है। उसने बोला बस ये सब चीज़ आप करें और सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। और मेरा फ्रेंड कहने लगा मुझे कि भाई वो दिन है और आज का दिन है, हम उसी घर में रहते और सुकून से रहते। जो भी चीज़ थी उसने हमारा समझ ले कि इतना मतलब शोर शराबा तो घर में होता नहीं। बोला और हमारा मतलब ये है कि हमें वो तंग नहीं करता है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे ये स्टोरी आपसे शेयर करनी थी। एंड थैंक्स टू एम स्टार्स, thanks to Mr. Amin, and thanks to Dr. Mubarak as well for giving me an opportunity to share my story. And hopefully I'll come with another new story. Till then, thank you and Allah Hafiz.